चीन को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो है भारत। आज भारत ने चीन को दो बुरी खबर दी है। पहली खबर कोच्चि के समंदर से आई, जहां भारतीय नौसेना ने स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया। इस टॉर्पीडो के टेस्ट से हिंद महासागर में चीन की चालबाजी को कड़ा जवाब मिला है। चीन के लिए दूसरी बुरी खबर दिल्ली से आई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्तारियस भारत की यात्रा पर हैं। जर्मनी के साथ 6 पनडुब्बी बनाने की डील अंतिम दौर में है। भारत की 2 कंपनियां जर्मनी की कंपनियों के सहयोग से भारत में उन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। पनडुब्बियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। मतलब सबमरीन से लेकर सबमरीन में लगने वाले टॉर्पीडो तक हिंद महासागर के लिए चीन को संदेश है। धमाका देश के दुश्मनों को समंदर में सावधान करने वाला धमाका है। यह धमाका भारतीय नौसेना की नई ताकत का धमाका है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र से समुद्र की सतह के नीचे मौजूद निशाने को तबाह करने का सफल परीक्षण किया। इस टॉर्पीडो को पहली बार वॉरहेड के साथ फायर किया गया। टॉर्पीडो ने समंदर के अंदर पहले से ही तय लक्ष्य नष्ट कर दिया। टॉर्पीडो से समंदर के अंदर मौजूद दुश्मन की सबमरीन को निशाना बनाया जा सकता है। यानी भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन की सबमरीन के लिए यह टॉर्पीडो बेहद घातक साबित होगा। समुद्र में दुश्मन के जहाजों और सबमरीन के लिए टॉर्पीडो सबसे घातक और सबसे कारगर हथियार होता है। रक्षा मंत्रालय ने 2019 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड को वरुणास्त्र बनाने का जिम्मा सौंपा था। पिछले लगभग 1 दशक में वरुणास्त्र हर तरह के परीक्षण से गुजर चुका है, लेकिन पहली बार इसे लाइव वॉरहेड के साथ फायर किया गया, यानी असली लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार की तरह। नौसेना का कहना है कि परीक्षण पूरी तौर पर कामयाब रहा। वरुणास्त्र दुश्मन के जंगी जहाजों के खिलाफ तो कारगर है ही, इस सफल परीक्षण के बाद इसने सबमरीन के खिलाफ भी अपनी ताकत साबित कर दी है। स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र को नौसेना अपने सभी बड़े जंगी जहाजों में इस्तेमाल करती है। वरुणास्त्र का वजन 1.5 टन है और यह 250 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, यानी समंदर में 40 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सटीक भेद सकता है। वरुणास्त्र करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने निशाने पर हमला करने की क्षमता रखता है। ये टॉर्पीडो समुद्र की सतह के 600 मीटर नीचे भी अपने निशाने पर अचूक वार कर सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर टॉर्पीडो काम कैसे करता है। इस टॉर्पीडो को सबमरीन या जंगी जहाज से फायर किया जाता है। दुश्मन की सबमरीन को भेदने के लिए टॉर्पीडो को जब दागा जाता है, सबमरीन या जंगी जहाज से निकलते ही टॉर्पीडो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। टारगेट भले ही भागने की कोशिश करे, लेकिन यह पीछा करके उसे समंदर के अंदर ही बर्बाद कर देता है। 2017 से भारत ने सबमरीन से लॉन्च होने वाले टॉर्पीडो पर भी काम करना शुरू कर दिया था। भारतीय नौसेना की सिंधु क्लास की सबमरीन अभी तक पुराने रूसी टॉर्पीडो टाइप 53 का इस्तेमाल करती हैं। इसका वजन और विस्फोटक ले जाने की क्षमता वरुणास्त्र के लगभग बराबर है, लेकिन इसकी रेंज वरुणास्त्र की लगभग आधी है। साथ ही इसका नेविगेशन सिस्टम भी काफी पुराना है, लेकिन वरुणास्त्र का नेविगेशन सिस्टम काफी एडवांस है। किसी सबमरीन से दुश्मन की सबमरीन पर समुद्र की सतह के अंदर टॉर्पीडो से हमला करना किसी भी नौसेना की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता होती है। वरुणास्त्र के ताजा ट्रायल के बाद भारत इस क्षमता को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चला है। भारतीय नौसेना की सबमरीन्स की तादाद चीनी नौसेना के मुकाबले बहुत कम है और चीनी सबमरीन अक्सर हिंद महासागर में मंडराती रहती हैं। भारतीय नौसेना के किसी जंगी जहाज से फायर किया गया वरुणास्त्र किसी भी चीनी सबमरीन को समुद्र के अंदर ही तबाह करने के लिए काफ़ी है। वरुणास्त्र के आ जाने से सबमरीन्स के आंकड़ों का ये फर्क थोड़ा कम होगा। वरुणास्त्र की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे टॉर्पीडो में होती है। वियतनाम ने तो इसे खरीदने में खासी दिलचस्पी दिखाई है। वरुणास्त्र के इस कामयाब ट्रायल के बाद अब रूस के टॉर्पीडो पर निर्भरता कम होगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।